चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता चंडीगढ़ के प्रधान एच.एस. लक्की ने की। चंडीगढ़ की महिला प्रधान दीपा दुबे के अलावा कई नेता यहां पर पहुंचे। सभी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया। उनका कहना था कि यदि देश की तरक्की की है तो यह इंदिरा गांधी जी की देन है, चाहे वह परमाणु का परीक्षण हो या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो। भारत की अहमियत को उन्होंने समझा था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन लोगों को बताया, तभी हमारा देश लोकतंत्र जो सबसे बड़ा है बन पाया है। चंडीगढ़ के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने कहा कि यह पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की हिम्मत भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही दिखाई थी। आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका जन्म दिवस है। उस अवसर पर हमारे यहाँ राजीव गांधी कांग्रेस भवन के इस सभागार के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनके किए हुए कामों को याद करने का, उनके दिखाई हुई राह पर चलने का। और सही कहा किसी ने कि वो एक आयरन लेडी थी। और विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी उनको दुर्गा कहा था जब उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनवाया था। तो ऐसी नेत्री जिसने समाज के अंदर एक अपनी अमिट छाप छोपी और पूरे विश्व के अंदर जिनका नाम है, जो अपने, मैं समझता हूं कि मजबूत इरादों के लिए, अपने मजबूत फैसलों के लिए जानी जाती थी। आज उनके जन्म दिवस पर चंडीगढ़ कांग्रेस के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको याद करने के लिए, उनकी मीठी यादों को संजोने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। हमारे बीच में कुछ वक्ता बोलेंगे आज के कार्यक्रम के अंदर, जो उनकी जीवनी के ऊपर प्रकाश डालेंगे, कुछ अनछुए पहलू भी बताएंगे यहाँ पर उनके। और आज हम सभी उस महान आत्मा को याद करते हुए इस देश को मजबूत बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे नेता और इस देश को मिले ताकि हमारा भारत देश विश्व स्तर पर प्रसिद्धि पा सके और आगे बढ़े। लक्की जी, आपको याद होगा यदि परमाणु शक्ति भारत बना तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है। जब पूरा विश्व एक तरफ हो गया था, उस समय इंदिरा गांधी डटी रही कि हमारा देश भी परमाणु शक्ति होना चाहिए। मैं समझता हूँ इंदिरा जी का इतना अमूल्य योगदान इस देश के लिए रहा है। परमाणु शक्ति की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पोखरण के अंदर पहला जब ब्लास्ट हुआ था उस समय इंदिरा जी की वो देन थी। और उसके अलावा भी उन्होंने इस देश के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जब ब्याज कई गुना जो है प्राइवेट लेंडर्स लेते होते थे, उस समय उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके जो छोटे मोटे प्राइवेट बैंक खुले हुए थे उनको सारों को इकट्ठा करके राष्ट्रीयकरण किया ताकि इस देश को फाइनेंशियली मजबूत बना सके। वो एक मजबूत इरादे की थी और धर्मनिरपेक्ष थी, सभी धर्मों का सम्मान करती थी। और उनके मैं समझता हूँ समय के अंदर देश ने इतनी तरक्की की, आज भी उन्हें भारत के सर्वोत्तम प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। और इसीलिए आज हम सभी यहाँ पर याद करने के लिए, अपने श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लक्की जी, कोई ऐसी विशेष याद जो अब भी आपकी जहन में हो? मुझे याद है बचपन में हम शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होते थे, तो एक दिन पता चला कि देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी चंडीगढ़ आ रही हैं। उस समय शायद इम्पाला कार होती थी और फिल्मिंग नहीं होती थी गाड़ियों के शीशे पे। तो हम जो 7 सेक्टर का पेट्रोल पंप है उससे पहले 8 सेक्टर की तरफ खड़े थे और वहां से उनकी गाड़ी निकली थी और कई सैकड़ों लोग वहां पर खड़े थे और उनकी एक झलक पाने के लिए। ये शायद मेरे ख्याल 1983 या 82 की बात होगी। मैं बहुत छोटा था, 9-10 साल का था उस समय। तो हमने भी हाथ हिलाकर पहली बारी उनके जो दर्शन किए थे। तो सचमुच में अच्छा लगता है और वो याद हमेशा एक समृद्धि की तरह मेरे दिमाग में हमेशा बसी रहेगी। बाकी देश के लिए तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। इतना बड़ा तोहफा उन्होंने देश को दिया, जब पाकिस्तान जैसा जो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है, उसको उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया। जब दो टुकड़े करके एक तरफ बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी की वहां पर उन्होंने मदद कर उनको आज़ादी दिलाई, तो ये काम तो उनका ऐसा था जो सदैव इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। देखिए, आज भारत रत्न हमारी सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री देश की श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी तो मैं कहती हूँ बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए। जितना उन्होंने उनकी शख्सियत ने इस देश के लिए किया, इस देश की जनता के लिए किया और विदेशों के लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया, उस चीज़ का देना हम नहीं दे सकते।
किस तरीके से एक बेटी होने का जो उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। मोदी जी आज बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। बेटी तो वो है जो इंदिरा गांधी के अंदर थी। बेटी वो है जिसने देश के प्रति अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप की शहादत दे दी, वो एक बेटी। और मैं सलूट करती हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनके घर में ऐसी बेटी पैदा हुई। और हर माँ बाप आज ये चाहता है कि उसकी अगर घर में बेटी पैदा हो रही है तो वो इंदिरा गांधी जैसी हो। ये थी इंदिरा गांधी। मैडम, आज भी उनकी कुछ गहन यादें जो हैं याद आती हैं, जब वो गरीबों के बीच में अपनी गाड़ी खड़ी कर कर सिक्योरिटी को पीछे हटाकर चली जाती थी, उनकी समस्या सुनती थी, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, असली नेता वो है, असली नेता वो है जिसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, जिसको अपने लोगों के बीच में, अपने देश के लोगों के बीच में, अपने शहर के लोगों के बीच में निडर होकर खड़े होना, उनसे प्यार से बात करना, उनके साथ रुकना, उनको गले लगाना, उनकी समस्या को सुनना, वो है नेता का जो स्वभाव है और नेता के जो गुण है। आज का नेता तो हम देखते हैं कि वो वीआईपी गाड़ी से निकलता है और किस तरीके से वो अकेला होता है और उसके पीछे 100 लोगों की कतार होती है जो उसको सिक्योरिटी दे रही होती है। वो किस चीज़ का नेता? असली नेता और राजनीति अगर सीखनी है तो वो इंदिरा गांधी जी से सीखी जाए। और किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीबों के लिए खासकर किस तरीके से अपना बलिदान, उनका सब कुछ कह के जा रहा है। और मेरे पास उनके लिए कोई आज शब्द नहीं है। एक महिला होने के नाते मैं अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि आज हम एक कांग्रेस पार्टी में, जो इंदिरा गांधी जी की चली हुई पार्टी है, उसमें महिलाओं को इतना सम्मान मिला और ये सब उन्हीं की देन है। मैडम, याद आती हैं वो यादें जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मेरे लहू का एक एक कतरा यदि मेरे देशवासियों के काम आ जाए, भारत के काम आ जाए, तो इससे बढ़कर कोई नहीं। क्या किस तरह से देखती हैं इस याद को? बहुत भावुक ये वर्ड्स थे, ये शब्द थे, लेकिन ये नहीं उनको पता था कि कुछ ही पलों में ये काम उनके साथ हो जाएगा। लेकिन जो स्वभाव व्यक्ति के अंदरूनी का है, वो स्वभाव कभी ना कभी मुख पे आ जाता है। और वही हालत हुई जो आज आपने ये मुझे वर्ड्स पूछे और लहू का एक एक कतरा इस देश के लिए हुआ। और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत गर्व से महसूस करती हूँ कि सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ और भारतवर्ष की बेटी हूँ, और फिर कांग्रेस पार्टी की बेटी हूँ। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी बेटी इंदिरा गांधी रही है और उन्हीं की दिखाए हुए पद चिन्हों पे अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए कार्य करती हूँ। देश की प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री एक ही हुई है और उनकी 105वीं पुण्यतिथि है। उस पर हम भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उस लेडी ने जितना हमारे देश के लिए किया है, अपना एक एक खून का कतरा उन्होंने अपने देश के लिए दिया है और हिंदू सिख को एक करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और उसके बाद जो इंदिरा जी करके गए हमारे देश में, उसके बाद हमारा देश उससे ऊपर नहीं उठ पाया, उससे नीचे ही चला गया। जो भी इंदिरा जी ने हमारे देश के लिए किया है, आज जो महिला शक्ति बनी है, जो महिला को अधिकार मिले हैं, वो इंदिरा जी ने दिए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ महिला का सम्मान नहीं होता था। जो आज हमारे देश में सम्मान है, बड़े बड़े ओहदों पे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक भी रह चुकी हैं महिलाएं, ये सब जो अधिकार है वो इंदिरा जी ने की देन है। इंदिरा जी का जो कर्ज है वो हम नहीं उतार सकते। उन्होंने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है, उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे सदा के लिए। और उसके परिवार का जितना बलिदान है वो हम भूल ही नहीं सकते। इसलिए हम आज भी उनको साथ साथ नमन करते हैं। पुण्यतिथि है, आज उनकी पुण्यतिथि 105वीं है और आज फिर हम उनको सभी इकट्ठे होकर कांग्रेस दफ्तर में लक्की जी के नेतृत्व में सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे सब मनी मारा के जितने कांग्रेसी हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे सारे नेता मिलकर इंदिरा जी को फिर भावनीय श्रद्धांजलि देते हैं।